भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश व प्रदेश का कायाकल्प हुआ है और भारत विश्व का सिरमौर बन गया है। आज देश के अनेक शक्तिशाली देश भारत की ओर देख रहे हैं। भारत के बढ़ते वर्चस्व से सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है और अनेक देश भारत का अनुसरण करते हुए योग, अध्यात्म और आयुर्वेद के ज्ञान की तरफ अग्रसर हुए हैं। डॉक्टर पवन सैनी गांव भगवानपुर धनानी टाटका में विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा का स्वागत करने के उपरांत बोल रहे थे। इस दौरान डॉक्टर पवन सैनी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को बीपीएल कार्ड, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, चिरायु कार्ड आदि का लाभ उनके घर द्वार पर प्रदान करना है ताकि उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। इस यात्रा के तहत एलईडी वैन के माध्यम से गांव-गांव लोगों को केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे यात्रा के दौरान गांव से संबंधित विभागों द्वारा लगाए गए शिविरों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं का निदान करवाएं। डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। उस समय हरियाणा का लिंगानुपात काफी कम था, परंतु राज्य सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने और लोगों के सहयोग से ये लिंगानुपात बढ़कर 930 हो गया है। हमारी बहन बेटियों को खाना बनाते समय चूल्हे से उठने वाले धुएं की वजह से समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 13 करोड़ लोगों को निःशुल्क चूल्हे दिए गए। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की शपथ भी लोगों को दिलाई। डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का पहला हक गरीबों का है। प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार का मुख्य ध्येय है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से हर परिवार की आय कम से कम 1,80,000 रूपये करने के लिए अंत्योदय मेले आयोजित करके स्वरोजगार के लिए लोगों को ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरियों में 1,80,000 रूपये से कम वार्षिक आय वाले बीपीएल परिवारों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। उस अंत्योदय परिवार के उम्मीदवार को सरकारी नौकरियों की भर्ती में 5 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, जिसका कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। सरकार द्वारा ऐसे गरीबों का चूल्हा जलाने के लिए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। इस मौके पर बीडीपीओ रूबल, बीडीपीओ पिपली बलराम गुप्ता, किसान मोर्चा से गुरदत्त शर्मा, युवा मोर्चा से सोमपाल राणा, गांव बदरपुर के सरपंच करमचंद, करमवीर सिंह, ब्लॉक समिति से भूराराम, ओमवीर, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष गुरदयाल, पंचायत सेक्रेटरी वीरेंद्र कुमार सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सरकार ने सोचा तो मनोहर लाल जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सोचा, इसलिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे जो आयुष्मान की बात हो, चाहे जो है ना रसोई गैस की हो, चाहे जो है ना कोई पशुपालन के लिए लोन की बात है, चाहे उज्ज्वला योजना जैसे मैंने कहा, ये सारी योजनाओं को प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ये चिंता मोदी मनोहर लाल जी की है। मुझे लगता है जिस प्रकार से लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में फिर से बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उनकी योजनाओं की गारंटी की योजनाओं को स्वीकार किया है। हरियाणा के अंदर ही मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनी है और मोदी जी तो बनेंगे ही, इसमें कोई दोराई नहीं है। इतना मुझे कहना था। मोदी मनोहर लाल जी की योजनाओं को हरियाणा के प्रदेश नागरिक ने, प्रदेश मतदाता ने उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। आज सारी जगह उत्साह का माहौल है। ये जो गाड़ी, जो गारंटी गाड़ी जा रही है, ये जो प्रशासन गाँव में रहा है, प्रत्येक नागरिक मोदी जी मनोहर लाल जी की योजना से खुश है।